अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 9 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 9 के आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस विद एग्जांपल, और हम देखेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स की। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस विद एग्जांपल। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है ये आज के दिन जो है वो हम देखेंगे। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंट। अच्छा जी, अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है। हमने देखा था कि हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरह के कितने टाइप्स के जो हैं वो हमारे पास ऑपरेटर हैं। फॉर एग्जांपल सम हमारे पास जो हैं ऑपरेटर्स हैं, प्लस का है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये क्या हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। डिवीजन है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन आ जाता है, लेस देन आ जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन आ जाते हैं। इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद क्या जी इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का भी आपको पता है, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन ए प्लस बी स्टारिक फॉर एग्जाम्पल। इस तरह के ये क्या कहलाता है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये क्या थे, हमारे पास ऑपरेटर्स थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑर्डर देखना है कि हमने इस एक्सप्रेशन में ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक है, पहले प्लस करेंगे कि जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कहलाती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, कि हमने इस एक्सप्रेशन में जो है किस ऑर्डर के थ्रू जो है ऑपरेटर्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या है जी, इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। और ये क्या कहलाती है, इसको हम हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर देखना है। ये अभी हमें इसमें बताएंगे कि पहले हमने कौन सा ऑपरेटर को यूज़ करना है, प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को। एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करना होता है, ये क्या कहलाती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या जी, ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। अब कह रहे हैं कि हर ऑपरेटर जो है, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेटर जो है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं, और हमारे पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, हर ऑपरेटर का की जो है वो अपनी एक प्रेसिडेंस लेवल है। मतलब उसका अपना एक लेवल है कि उसने कब जो है वो यूज़ होना है। ठीक है, हर एक का उसको हर एक की अपनी प्योरिटी है, कौन सा पहले ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है, फिर कौन से ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है। इस तरह ये लेवल्स बने हुए हैं। इफ़ an expression contains different types of operators, the operators with higher precedence are evaluated before the operators with lower precedence। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये मैं थोड़ा सा और लंबा एक्सप्रेशन कर देती हूँ। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, हर ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस है। मतलब अपना उसका एक लेवल है कि उसने किस लेवल पर जाके सॉल्व होना है, उसकी अपनी एक क्या है, प्रेसिडेंस है। अब अच्छा, अब क्या है इसमें कि कुछ ऑपरेटर्स की हाई प्रेसिडेंस है। मतलब ये सारा टेबल लिखा हुआ है, कौन सा ऑपरेटर है की जो है प्रेसिडेंस हाई है, उससे लो किसकी है, उससे लो किसकी है। तो वो कह रहे हैं कि जो सबसे हायर प्रेसिडेंस वाला होगा ऑपरेटर, आपने सबसे पहले उस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद उससे लो वाले प्रेसिडेंस जो है उसको यूज़ करना है, उस ऑपरेटर को आपने जो है सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट जो है, इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब देखेंगे एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है ना, ये प्लस है, ये स्टैरिक है, ये इसका है डिवीजन का है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो हाई होगी वो सॉल्व करेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा जिसकी जो है प्रेसिडेंस हाई है, ये टेबल उन्होंने नीचे आपको
बता दिया हुआ है कि इस ऑपरेटर की जो है प्रेसिडेंस लेवल हाई है, उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है। अब क्या है जी, द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन सी लैंग्वेज, ये आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहले किसकी हायर प्रेसिडेंस है, उसके बाद लो वाला कौन सा है, उससे लो कौन सा है, ठीक है। ये सारा आपको बताया हुआ है। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। अच्छा जी, पैरेंथेसिस क्या है, कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन में, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी स्टारिक सी डिवाइड डी, ठीक है। इस तरह का ये मेरे पास क्या क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्सप्रेशन में आपके पास ये पैरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में आपने सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब बी स्टैटिक सी का जो भी आंसर आएगा वो आपने पहले लिखना है। उसके बाद देख लेते हैं जी, द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। अब क्या कह रहे हैं कि इसके बाद जो है सबसे पहले तो हो गया ना, पैरेंथेसिस आपने सॉल्व करनी है, उसके बाद जो है सबसे हायर प्रेसिडेंस किसी है, ब्रैकेट्स की, पैरेंथेसिस की, जो भी आपके पास बड़ी स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, पैरेंथेसिस आती हैं, सबसे पहले आपने इस एक्सप्रेशन में उनको सॉल्व करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी और एक्सप्रेशन लंबा होता और साथ में जो है मेरी पैरेंथेसिस भी आ रही होती, तो सबसे पहले मैं जितने भी वहाँ पे पैरेंथेसिस हैं एक्सप्रेशन में, मैंने उन्हें पहले सॉल्व करना था। उसके बाद जी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास किसका आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखें, ये फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ जाता है, इसको, ठीक है, इसका आंसर आ जाता है कोई, और फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ जी 50 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इधर क्या है जी, 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल सके, ठीक है। इस तरह से जो है, अब यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 10 लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्या है जी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। इसके बाद अब आपने कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन का होता तो आपने मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करना था, डिवीजन का है तो डिवीजन का सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस के बाद। अब डिवीजन है तो मैंने इसका सॉल्व कर दिया जी, आंसर क्या आ गया हमारे पास, अच्छा जी, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 10 में से जब हम 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 5 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जी, देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है जी, प्लस और माइनस, मतलब कि इसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को सॉल्व करने के बाद, अब अगर आपके पास प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। ये देखेंगे मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इन केस ऑफ parenthesis विद इन parenthesis द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर parenthesis विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। अब क्या कह रहे हैं कि अगर parenthesis के अंदर फॉर एग्जांपल ये a था, ये प्लस b है, अब क्या है माइनस, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये एक एक्सप्रेशन लिख के आपको बता रही हूँ कि पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस का क्या मतलब है। फिर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आई, इधर सी लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दी डी के साथ, ये ब्रैकेट, और इधर ई लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद। अब क्या है कि ये देखें, एक ये पैरेंथेसिस है और उसके अंदर एक स्मॉल पैरेंथेसिस है। वो कह रहे हैं कि जब एक पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस आ जाए तो सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है। हमने अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हमने इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, ठीक है। parenthesis the expression of the inner parenthesis will be evaluated first, ठीक है। अगर parenthesis के अंदर कोई parenthesis आ जाती हैं, ब्रैकेट्स आ जाती हैं,
तो सबसे पहले आपने इनर वाली यानी अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन बाहर वाली ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है। अब देख लें आप ऑपरेटर्स ये सारे बताए हुए हैं आपको उन्होंने और प्रेसिडेंस बता दी है जी। अब देखें ये ब्रैकेट्स की और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की जो है प्रेसिडेंस लेवल सबसे हाई है। मतलब आपको एक्सप्रेशन में अगर कहीं पे भी ब्रैकेट्स मिलती हैं, पैरेंथेसिस मिलते हैं और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर मिलता है तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद किसकी है जी, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस का ऑपरेटर, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आपने प्लस माइनस वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस और माइनस के जो है प्रेसिडेंस लेवल सेम है, ठीक है। आप पहले प्लस भी कर सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये जो है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इनकी प्रेसिडेंस लेवल है। उसके बाद जी ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ये इक्वल का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड का, और ये और का ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस लेवल आ जाती है। ये आपको टेबल जो है वो याद होना चाहिए। और लास्ट पे जो सबसे लोवेस्ट इसकी प्रेसिडेंस है वो किसकी है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर की जो है सबसे लो जो है प्रेसिडेंस लेवल है उसका। अब देख लेते हैं आगे, द अबव टेबल शोज दैट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब आपने देखा कि इस टेबल में जो लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर जो है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मतलब आपको एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन था इसमें कहीं पे भी आपको लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर नज़र आता है तो आपने सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जी मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन और मॉडुलस का आता है तो वो आपने सॉल्व करना है। फिर प्लस माइनस का, इस तरह ही आपने ये बाकी के ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। ये प्रेसिडेंस लेवल सबसे हाई, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लोएस्ट पे जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब क्या है जी, इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, ये हमारा क्या था, यूनरी ऑपरेटर था। द असाइनमेंट ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब देख लें ये वाला असाइनमेंट जो है हमारे पास ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे लो है। मतलब लास्ट पे जाके हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को वैल्यू मतलब देनी होती है, इसकी प्योरिटी जो है वो सबसे लो है। अब ये एक एग्जांपल उन्होंने आपको बता दी है, ये भी करके देख लेते हैं। ये आपको उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन है। इज इवेल्युएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब क्या क्या कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 विल बी इवेल्युएटेड, इट गिव्स अ वैल्यू 3। इसको क्यों हमने सॉल्व किया, जब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, और उससे भी पहले अगर आपको पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस, इनर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के इनर जो है अंदर पैरेंथेसिस आपको मिलती हैं, तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना होता है। देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व किया, इस पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इधर क्या था, यहाँ पे इसको सॉल्व नीचे साथ साथ करते जाते हैं, इसका आंसर क्या आ गया, 3। उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर देख ले पैरेंथेसिस ही आ गए, तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि जो सबसे हाईएस्ट जो है हमारे पास प्योरिटी वो किसकी है, पैरेंथेसिस की। फिर इस पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद देख लेते हैं जी, thirdly 10 will be multiplied by 8 given a result 80। अब क्या है, मल्टीप्लाई। अब आपने ऊपर देखे अब हमारे पास पर जो है हाईएस्ट जो प्योरिटी लेवल किसका है, स्टैरिक का है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का है कि प्लस का है। आप देख लें किसका था हमारे पास, स्टैरिक का, ठीक है। इसकी जो प्रेसिडेंस लेवल है इसका हाई है प्लस से, तो इसलिए हमने जो है मल्टीप्लिकेशन पहले की, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की 80 आंसर आ गया, और उसके बाद जो है वो हमने 10 प्लस का जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया, ठीक है। देख रहे हैं ना आप कि कैसे प्रेसिडेंस लेवल के थ्रू जो है उसको सॉल्व किया गया है इक्वेशन को। आपको याद होना चाहिए पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, ये आपको प्रेसिडेंस लेवल जो है वो याद होने चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं जी, क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अच्छा जी, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अब हमने यहाँ पे देखा, ऊपर देखा कि जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का ऑपरेटर जो है, इन तीनों की प्रेसिडेंस लेवल जो है वो सेम है, ठीक है, सेम है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल लेते हैं हम, ये देखें
10, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 10 डिवाइडेड बाय 10 और स्टैरिक, ठीक है, 20 है, तो अब क्या है, इसका क्या आंसर आएगा। मेरे पास इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। अब देखा है आपने कि इसकी प्रेसिडेंस लेवल तो सेम है, चाहे पहले स्टैटिक कर लो चाहे या डिवाइड कर लो। अब मेरे पास 2 हैं जी, या तो पहले मैं मेरे पास 2 मेथड है, या तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, मतलब पहले क्या 10 डिवाइड बाय 10 करके मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 20 से। अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 स्टैरिक, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लें आप, मेरे पास क्या आंसर आया 20, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा मेथड क्या है, मतलब अब इसकी प्रेसिडेंस लेवल तो सेम है, चाहे मैं इसको पहले जो है वो सॉल्व कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन कर लूँ या डिवीजन कर लूँ। अब दूसरे देख लें, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन पहले करती हूँ तो उसका आंसर क्या आता है मेरे पास, ये मैं रेज कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब देखें, जब मैं मल्टीप्लिकेशन पहले करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है। अब दूसरा है मेरा ये है जी कि मैं पहले कर लूँ सॉल्व इस तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अब क्या आंसर आ गया मेरे पास, 200 डिवाइडेड बाय 10। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, ठीक है। अब आप कहेंगे देखें इसका, अब देखें ज़रा आंसर जो है हमारे दोनों डिफरेंट आए हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर आ गया, 0.5 जो है वो आंसर आ गया। अब देखें दोनों का जो है वो आंसर डिफरेंट है, इसका क्या आ रहा है 20 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है। अब हमने तो यही देखा ना कि प्रेसिडेंस लेवल तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम है, तो फिर आंसर क्यों डिफरेंट आ रहे हैं। इस वजह से जो है वो हमें एसोसिएटिविटी बताई जाती है, ठीक है। एसोसिएटिविटी इस वजह से बताई जाती है कि हमारा जो है एक्यूरेट आंसर आए। अब देख लेते हैं एसोसिएटिविटी होती क्या है। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अब क्या है जी, अब क्या है कि द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। अब सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व करने का जो ऑर्डर है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है। जो सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस का ऑपरेटर है, ये क्या है हमारे पास सेम प्रेसिडेंस लेवल वाले ऑपरेटर्स है। अब इनको किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, ये क्या कहलाती है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अभी ये देखेंगे पूरा टेबल बताया हुआ है कि आपने जो सेम प्रेसिडेंस लेवल वाले ऑपरेटर्स हैं उनको सॉल्व करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सम ऑपरेटर्स दैट हैव सेम प्रेसिडेंस लेवल, द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटर हैं जो सेम प्रेसिडेंस लेवल रखते हैं, ठीक है, वो जो ऑपरेटर हैं उनको सॉल्व करने का जो मेथड है हमारे पास, हम उनको उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं उनको, या तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। इन तीनों की प्रेसिडेंस लेवल सेम था, इनको जो सॉल्व करने का ऑर्डर क्या कहलाता है, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अब इनको सॉल्व हम या तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं या तो राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। अब ये देख लें, अब जब भी, अब देख लेते हैं जी एसोसिएटिविटी क्या कहती है। जब भी हमारे पास ब्रैकेट आएगी प्लस प्लस ये पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। प्लस प्लस ये प्लस करने का एडिशन वाला है, और ये क्या है, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये डिक्रीमेंट। ये क्या है जी, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से ऑपरेटर जो फर्स्ट में आएगा, आपने पहले मतलब अब ब्रैकेट पहले आया तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पहले यूनरी ऑपरेटर आता है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है तो पहले आप वो सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है तो आपने वो सॉल्व करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है इसको
ठीक है, जो भी पहले ऑपरेटर आएगा इनमें से जोन सा भी पहले ऑपरेटर आएगा आपने वो सॉल्व करना। इसी तरह प्लस का यूनरी है, ये प्लस का माइनस का है, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसकी भी प्रेसिडेंस लेवल क्या है, लेफ्ट टू राइट। मतलब एक्सप्रेशन में ये देखें इस तरह, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी माइनस सी था, ठीक है, ये है ना मेरे पास आंसर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या है ये, अब हमने देखा ना कि इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट मतलब पहले ए प्लस बी सॉल्व करेंगे। अब हमने ये ऊपर देखा कि प्लस और जो है हमारे पास माइनस की जो एसोसिएटिविटी है वो प्रेसिडेंस लेवल जो है वो सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि आपने जो पहले लेफ्ट से राइट हम सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन को, जो सबसे पहले ऑपरेटर आएगा जोन सा भी आएगा सेम प्रेसिडेंस वाले, ठीक है, ये नहीं है कि डिफरेंट प्रेसिडेंस वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो आ जाएं तो आपने जो पहले आएगा वो सॉल्व करना है, नहीं, जो सेम प्रेसिडेंस लेवल वाले हैं, जैसे प्लस है माइनस है तो आपने क्या करना है, पहले जो ऑपरेटर आएगा उसको आपने सॉल्व करना है। अब क्या है, स्टैरिक डिवीजन और मॉडुलस, ये भी क्या हमारे पास लेफ्ट टू राइट है। फॉर एग्जांपल इधर मैं स्टैरिक लगा देती हूँ, यहाँ पे डिवीजन लगा देती हूँ, मॉडुलस का लगा देती हूँ, तो सबसे पहले कौन सा हम करेंगे सॉल्व, स्टैरिक वाला करेंगे, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट जाएगा, जो सबसे पहले ऑपरेटर आएगा लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या जी, प्लस और माइनस का, ये भी क्या है ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए जो पहले ऑपरेटर आएगा लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये वाहिद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इस तरह के ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे हमने जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में देखे थे। अगर आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का नहीं पता तो लास्ट लेक्चर्स में जो है वो मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है जी, राइट टू लेफ्ट, ये वाहिद ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं। ये देखें, अब एक ले लेते हैं हमने, क्या है, a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये क्या है, राइट टू लेफ्ट मतलब 10 की वैल्यू जो है, ये देखें राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, मतलब 10 जो है वो a को वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं हमारे वो लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स है यहाँ पे एक, तो ये भी देख लेते हैं। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है जी। कंटेन आवर 4 ऑपरेटर्स, ठीक है, इसमें कितने ऑपरेटर्स हैं जी, 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, 2 ऑपरेटर्स स्टैरिक एंड डिवीजन हैव इक्वल प्रेसिडेंस लेवल, ठीक है। ये देखें स्टैरिक और डिवीजन वाला जो है ऑपरेटर, ये इसकी इक्वल प्रेसिडेंस जो है वो लेवल है इन दोनों का। दीज एक्सप्रेशंस विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी जो पहला ऑपरेटर आएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ऑपरेटर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली टू ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस आल्सो हैव इक्वल प्रेसिडेंस, ठीक है, प्लस और माइनस जो है वो भी इक्वल प्रेसिडेंस है इन दोनों की। तो हमने इसको भी क्या कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट ही। अब देख लेते हैं, नीचे हमें ये एग्जांपल दी हुई है, तो हमने देखा था कि अभी उन्होंने बोला ना कि हमारे पास स्टैरिक और डिवीजन की जो है वो प्रेसिडेंस लेवल जो है वो सेम है, लेकिन अब इन दोनों में से हम जो सा मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऊपर एग्जांपल दी, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। इस वजह से हमें एसोसिएटिविटी को जो है देखना पड़ता है कि हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है। और एसोसिएटिविटी ये कहती है कि जो लेफ्ट टू राइट मतलब स्टैरिक डिवीजन ये सेम जो है हमारे पास ऑपरेटर है, मॉडुलस का ऑपरेटर है, ये आपके पास सेम प्रेसिडेंस लेवल वाले ऑपरेटर आ जाते हैं। तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब जो पहला ऑपरेटर आएगा उसको सॉल्व करना है। अब 10 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। उसके बाद जो है अब इनमें से किसकी प्रेसिडेंस लेवल जो है वो ज्यादा है, डिवीजन की, इसको डिवाइड किया तो 48 आ गया। अब प्लस और माइनस के प्रेसिडेंस लेवल जो है वो हमारा सेम है, तो हमने एसोसिएटिविटी को देखना है। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब जो पहला ऑपरेटर आएगा वही आपने पहले सॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर को सॉल्व करना है। 48 माइनस 2 किया तो 46 आ गया, फिर हमने प्लस किया तो क्या आ गया, 59 आ गया, ठीक है। एसोसिएटिविटी और जो है हमारे पास प्रेसिडेंस ऑपरेटर की ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको
इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।